नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखेड़े। 5 दिनों का ये जो विशेष सदन है, बुलाया गया है, उसको लेके कई कयास लगाए जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेके कई भ्रांतियां फैली हुई है। सरकार ने आनन-फानन में जिस हिसाब से 5 दिन का सेशन अनाउंस किया, उसी के तहत एक कमेटी अनाउंस की। कमेटी के मेंबर भी उनके पास नहीं थे, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी। 2 दिन बाद उसके कमेटी के मेंबर भी आ गए। हरीश साल्वे से लेके तमाम लोग हैं। पहली बार देश आजाद होने के बाद प्रोटोकॉल तोड़ते हुए कोई राष्ट्रपति सरकारी कमेटी के अध्यक्ष बने। नहीं तो राष्ट्रपति का ओहदा बहुत बड़ा होता है, वो किसी कमेटी के चेयरमैन नहीं बनते। लेकिन रिटायरमेंट के बाद हो सकता है कोविंद साहब को सेवा देनी हो कोई देश को, तो उन्होंने एक काम किया। लेकिन कहीं कहीं ना कहीं एक पुरानी परंपरा ध्वस्त होती हुई नजर आती है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो एक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में 2018 में एक अध्यक्ष नियुक्त किए थे, जिनका नाम था रिटायर्ड जस्टिस बी.एस. चौहान। अगस्त 30 2018 को उन्होंने एक रिपोर्ट दी और उन्हें एक टास्क दिया गया था बी.एस. चौहान साहब को कि वन नेशन वन इलेक्शन पे लॉ कमीशन को एक विशेष अध्ययन करना है। उसकी रिपोर्ट जब उन्होंने 2000 अगस्त 30 2018 को सबमिट की, उस रिपोर्ट की एक जिस्ट जिसको कहते हैं समरी, वो यदि देखे तो वो ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहता है वो रिपोर्ट, वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं हो सकता। वर्तमान में जो भारत का संविधान है, उसके चलते वन नेशन वन वोट वन इलेक्शन ये कंसेप्ट नहीं लाया जा सकता। उन्होंने कहा ये करने के लिए आपको कई अमेंडमेंट्स करने होंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में कई अमेंडमेंट करने होंगे। उसके साथ ही रूल्स एंड प्रोसीडिंग्स जो विभिन्न विधानसभाओं में है देश के, उन सभी विधानसभाओं के रूल्स और प्रोसीडिंग्स में भी और लोकसभा और राज्यसभा के भी रूल्स और प्रोसीडिंग्स में भी भारी बदलाव करना होगा। तब जाके वन नेशन वन इलेक्शन का प्रारूप कुछ बन सकता है। लेकिन उन्होंने कुछ चीजें ऑप्शंस दिए थे। जैसा पहला ऑप्शन उन्होंने दिया कि 2019 में जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, इन सभी के चुनाव लोकसभा के साथ करें। उसके लिए इन राज्यसभाओं का थोड़ा एक्सटेंशन देना पड़ेगा, तो आप कैसा दे सकते हैं, सरकार विचार करे इस पे। और इन 5 राज्यों को आप 2019 में आपके साथ करेंगे, तो कम से कम 5 राज्यों में तो भी वन नेशन वन इलेक्शन ये कंसेप्ट हम लागू किया जा सकता है। लोकसभा के साथ ये 5 राज्य आते हैं। फिर उन्होंने कहा कि दूसरा जो इसमें है वो ये है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान ये चुनाव 2018 में है। उनको यदि एक्सटेंशन दिया जाए, ये जो पहले मैंने नाम लिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, तेलंगाना, ये 2019 में ही आगे पीछे है, तो उनको आगे या पीछे करके थोड़ा एक्सटेंशन या कम समय करके आप उनको साथ में ले लें। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, इन 4 राज्यों के चुनाव जो है वो 2018 में होने वाले हैं।
उन्हें आपको 1 साल का एक्सटेंशन देना पड़ेगा, ताकि वो 2019 में आएंगे तो ये 5 और ये 4 ऐसे 9 राज्य हो जाएंगे। तो 9 राज्यों में कम से कम आप ये संकल्प ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये चुनाव 2020 में होने वाले हैं। इन तमाम असेंबलीज को पहले यदि भंग किया जाए, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये भी 2019 में आ सकते हैं। तो फिर 2019 में पहले 5 और फिर बाद में 3, 8, 8 और फिर ये 4, 12, ये 12 राज्य लोकसभा के साथ आ सकते हैं। बाकी जो 16 राज्य बचते हैं उनके चुनाव समय पे ही किया जाए। फिर यह होगा कि देश में 2 मेजर इलेक्शन होंगे, एक लोकसभा के साथ 12 राज्यों के, और बाकी बचे हुए राज्य जो है वो एक बार। तो कम से कम हर 3 महीने 2 महीने बाद इलेक्शन के बजाय 2 होंगे। लेकिन इसमें भी क्या क्या जुगाड़ करना है, कैसा कैसा करना है, उन्होंने सब बताया कि कहां कहां अमेंडमेंट करने होंगे। दूसरा ऑप्शन है उसके बाद जो आएगा फिर 2019 और 2024 में, मतलब ये 2 ही ग्रुप में होगा। और फिर जब 2024 में जब आप चुनाव करोगे या उसके बाद 2028 में जब चुनाव होंगे, तब ये बाकी राज्य भी धीरे धीरे साथ में आ सकते हैं। लेकिन एक झटके में आप ये नहीं कर सकते, ये उन्होंने बताया। साथ में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है हंग असेंबली का। यदि चुनाव होते हैं और फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है, त्रिशंकु बनती है विधानसभा या लोकसभा, और बहुत प्रयास करने के बाद भी सरकार नहीं बनती, तो आपको फिर से चुनाव लेने पड़ेंगे। सरकार बनने नहीं बनने के 3 महीने, फिर चुनाव के 3 महीने, ऐसे 6 महीने चले जाएंगे। तो जो फिर नई विधानसभा बन के आएगी या लोकसभा बन के आएगी, उसको 5 साल देने के बजाय उस लिमिटेड जो पीरियड बचा है 5 साल का, मतलब 4.5 साल ही उनको उस सरकार के होंगे। तो फिर सवाल उठता है कि जो 6 महीने जाएंगे वो सरकार विहीन होगी क्या? वहां कौन शासन चलाएगा? इस सवाल का जवाब वो कमीशन नहीं देता। आगे उन्होंने कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो तभी एक्सेप्ट होना चाहिए कि वो लाने वाला अल्टरनेटिव सरकार देने की ताकत रखता हो। वर्तमान में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, वो चर्चा के लिए आया, और जब पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन इस देश में आया था तो बाकायदा जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा था, जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया, तब उन्होंने कहा था कि ऐसे नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव समय समय पे बीच बीच में आते रहना चाहिए, ताकि सरकार भी अपना आकलन खुद करे। सरकार की भी गलतियां इससे उजागर होती है। मैं इसे कंस्ट्रक्टिव स्टेप मानता हूं। लेकिन अब जवाहरलाल नेहरू और आज के समय में बहुत पानी बहा है गंगा में, यमुना में। अब वो स्थिति नहीं रही है। अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पे लाया गया था और मणिपुर पे छोड़ के बाकी सब बातें प्रधानमंत्री जी ने की। लेकिन यदि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का ये क्लॉज डलता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाला ये पहले बताए कि उसके पास पर्याप्त संख्या है सरकार बनाने की, तो ही वो ला सकता है, तो उसमें फिर लोकतांत्रिक मूल्यों का हत्या होगी। आगे वो रिपोर्ट, ये जो दल बदलू कानून है उसके बाद कहते हैं, उस रिपोर्ट में ये कहते हैं कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसके लिए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो तय करे, और उसका समय 6 महीने के तक सीमित हो। 6 महीने के अंदर उसे ये तय करना होगा कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ सही, मतलब इसके तहत आते हैं या नहीं। ये लंबा नहीं खींच सकते जैसे महाराष्ट्र में चल रहा है। तो ये 2-3 ऑप्शन ऑलरेडी बी एस चौहान
जब लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, 30 अगस्त 2018 को उनकी ये रिपोर्ट सरकार के पास पड़ी थी। सरकार ने तब से ये रिपोर्ट बंदोबस्त में रख दी, क्योंकि सरकार को लगा इस रिपोर्ट के तहत तो अब वन नेशन वन वो इलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन यदि सरकार फिर इसके पीछे लगी है, एक कमेटी बनी है, तो क्या कमेटी इस रिपोर्ट को देखेगी और इस रिपोर्ट के जो मायने हैं, यदि इस रिपोर्ट के क्लॉजेस वाइज हिसाब से चलेंगे, तो फिर सरकार को 2024 में जो चुनाव होने जा रहे हैं और 2023 के एंड तक जो चुनाव होने जा रहे हैं, इनको फिर साथ में करना होगा। तो फिर क्या 5 राज्य जो अभी हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड यदि वापस देते हैं तो 6 राज्य हो जाएंगे। तो 6 राज्य और लोकसभा के चुनाव वन इलेक्शन वन नेशन के तहत होगा क्या, ये देखना होगा। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट जो है ये हमारे पास आई थी, तो मुझे लगा कि इस रिपोर्ट की सामने मैं आपको बता दूं कि ये मामला इतना पेचीदा है, जिस हिसाब से बी.एस. चौहान ने, जस्टिस बी.एस. चौहान ने इसको सामने रखा, उस हिसाब से कई अमेंडमेंट होंगे। वो अमेंडमेंट यहाँ नहीं, विधानसभा में भी होंगे, वहां भी 2/3 लगेगा। इतनी बड़ी एक्सरसाइज 5 दिनों के इसमें नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक शगुफा छोड़ा गया है, क्योंकि अडानी जी की रिपोर्ट आई थी, उस पर चर्चा होनी है। अडानी जी की रिपोर्ट छोड़कर सारा गोदी मीडिया दिन रात वन नेशन वन इलेक्शन में लग गया है। 5 दिन का ये अधिवेशन क्यों हो रहा है, इसी के लिए रोज नए नए प्रयास और नए नए चीजें, गॉसिप मॉन्गरिंग हो रही है। कभी महिला बिल आता है, कभी जम्मू कश्मीर बिल आता है, कभी कौन सा बिल आता है, तो कभी कौन सा बिल आता है। सरकार चुपचाप बैठी है। मुझे समझ में नहीं आती इस सरकार को किस बात का डर है या किस बात की शर्म है कि स्पेशल सेशन बुलाने के बाद भी ये बताने में शर्मा रही है कि किस लिए बुलाया है। क्योंकि सेशन आपने बुलाया, एजेंडा तो देना होता है, बगैर एजेंडे के सेशन बुलाया नहीं जाता। लेकिन एजेंडा सरकार छुपा क्यों रही है? इसलिए कि सरकार रोज चाहती है कि मीडिया में, देश में इस बारे में चर्चा बनी रहे और अडानी सेठ का जो पूरा रिपोर्ट है इसके ऊपर कोई बात ना करे। हमारे उद्योगपति को धीरे से हम बेल आउट करें कि जब अडानी जी की रिपोर्ट पूरी बुरी माने पुरानी हो जाएगी तो लोग भी उसमें से इंटरेस्ट ले जाएंगे और एक बड़ा जो एक स्कैंडल एक अंतर्राष्ट्रीय खोजी पत्रकारों के संगठन ने इस देश के सामने परोसा, उसमें सरकार तो एक्शन नहीं लेगी, लेकिन लोगों के बीच में भी ये सच्ची खबर ना जाए इसकी क्रेडिट ली जा रही है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन जिस हिसाब से इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ हमलावर है, उसको भी सरकार हेडलाइन देने नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार कभी कभी अपने ही लोगों के द्वारा महिला रिजर्वेशन का मामला आएगा ये बोलती है, कभी स्टेट हुड की बात करती है, तो कभी भारत बनाम इंडिया की बात करती है, तो कभी फिर कोई कमेटी वन इलेक्शन वन नेशन की कमेटी की बात करती है। लेकिन सरकार ये नहीं बताती कि उस सेशन में क्या होने जा रहा है। कुल मिला के सरकार अपने उद्योगपतियों को बचाने के लिए और इंडिया गठबंधन के डर से लगातार नए नए खेल खेल रही है। ये प्रजातांत्रिक छिछोरापन है जो हम इस देश में अब देख रहे हैं। लेकिन इस 5 दिन के सेशन में क्या विपक्ष अडानी के उस रिपोर्ट को लेके जेपीसी की फिर डिमांड करेगा? ये 5 दिन का सेशन फिर हंगामे के भेंट चढ़ेगा और उस हंगामे के बीच में क्या क्या बिल पास होते हैं ये भी देखने हैं। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा उल्टा चश्मा।